गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके पहले हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात किए थे। उसमें हम लोग कुछ चीजें रिएक्शन के बारे में देखे थे और आज देखेंगे उसी के जैसा कंडेंसेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए हमें चाहिए दो ऐसे एल्डिहाइड, दो डिफरेंट तरह के ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। इसके बीच में अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे देखते हैं, एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। हम लोग मान लेते हैं हम लोग दो डिफरेंट तरह की एल्डिहाइड ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं इथेनॉल यानी CH3COH या CHO, और दूसरा हमने ग्रुप ले लिया CH3CH2 और CHO। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल और दूसरा हमारा हो गया प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे होगा क्या, दो डिफरेंट तरह के हमने एल्डिहाइड ले लिया है और यहाँ पे ये वाला हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और इससे जुड़े हुई हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। याद रखेंगे जब हम कंडेंसेशन कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, या इसका अल्फा हाइड्रोजन इसका डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे इस तरह के दो डिफरेंट तरह के अगर एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग यूज किए हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे चार प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? पहला प्रोडक्ट यहाँ ये बन सकता है कि एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल एथेनॉल के ही दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर जाए, कंडेंसेशन कर जाए, यानी एथेनॉल का एथेनॉल के साथ हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के साथ कंडेंसेशन कर जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एथेनॉल का मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के साथ कंडेंसेशन कर जाए। इस तीन पॉसिबिलिटी से चार प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। कौन कौन सा चार प्रोडक्ट बनेगा इसी को एग्जांपल के जरिए देखते हैं। तो इसको समझते हैं कैसे बनेगा। तो पहला हम लोग ले लेते हैं कोई इथेनॉल और इथेनॉल। पहला कह रहा है कि जो इस रिएक्शन में होगा क्या कि एथेनॉल का मॉलिक्यूल एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन कर सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी लेकर के हम लोग करते हैं एथेनॉल का एथेनॉल के साथ। तो देखिए होगा क्या, कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, फिर से देखेंगे। मान लेते हैं एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल है CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। दूसरा मॉलिक्यूल इसी एथेनॉल के साथ जब करने जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह लिख देंगे, और दूसरा है ये। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हमें कराना है कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को पता होगा कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले। अब इसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, और इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। याद रखेंगे जब एक मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल जिसका डबल बॉन्ड डिस्टर्ब किया उसके अल्फा हाइड्रोजन को टच नहीं करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को टच करेंगे। और ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करा रहे हैं, यानी डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो ये टूट करके हम देखे थे पहले ही रिएक्शन में, यहाँ पे क्या क्या देगा, Na+OH- देगा, और डाइल्यूट है इसका मतलब H+ और OH- ये भी है सोल्यूशन में। तो इस केस में क्या होगा, Na का जो NaOH का जो OH आयन है ये इस मॉलिक्यूल के साथ एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ एल्डिहाइड के एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके ये H2O बना करके निकल जाएगा। दूसरा इसका जो H2O का H+ है ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आकर के जुड़ जाएगा, इसके माइनस चार्ज प्लस इस तरह जुड़ गया, और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह बन जाएगा। हमारा प्रोडक्ट बनने वाला होगा कुछ इस तरह से बनेगा, CH3C और यहाँ पे आ गया OH, और ये हमारा एक हाइड्रोजन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पहले से भी प्लस चार्ज है, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा बचा हुआ है, इसका H2O निकल गया तो ये बचा CH2 और C ये बचा हमारा CH2। अब कह रहे हैं यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल निकल गया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये अब ये जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना है, एक ऐसे प्रोडक्ट बना है जिसमें एक OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसी को हम लोग कहते थे एल्डोल प्रोडक्ट।
अब इसी का कंडेंसेशन करा देते थे तो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता था और इससे एक प्रोडक्ट बन जाता, यहाँ से फिर H2O निकल जा रहा था। जब इसी का हम लोग कंडेंसेशन कराएंगे तो हमारा ये बन के आएगा CH3 CH और यहाँ पे बचा CH और CHO। ये H2O बन के निकल चुका है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा जिसे एल्डोल प्रोडक्ट का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई हमारी, जब सेम एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे उसी तरह के एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से जब कंडेंसेशन करेगा तो ये बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा देखते हैं, जब प्रोपेनल, दूसरा हम लोग कहें जब प्रोपेनल का एक मॉलिक्यूल प्रोपेनल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा, उसको देखते हैं। तो दूसरा हमारा हो सकता, दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोपेनल का एक मॉलिक्यूल, मान लेते हैं ये CH3 CH2 और CHO, ये पहला हो गया प्रोपेनल का मॉलिक्यूल। दूसरा प्रोपेनल का मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3 CH2 और ये रहा CHO, ये हो गया हमारा प्रोपेनल। अब इसमें देखा जाए अगर तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, सेम इसी तरह से ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये वाला अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हो क्या सकता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड जो है या कीटोन, एल्डिहाइड का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड का ये वाला फिर से क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब इसका चूंकि डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करके इसके अल्फा हाइड्रोजन को टच नहीं करेंगे, दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन को टच करेंगे, यहाँ पे होगा क्या, ये भी रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH या अल्कली के प्रेजेंस में करा रहे हैं। सेम वही प्रोसेस, Na प्लस OH माइनस देगा और H प्लस और OH माइनस देगा यहाँ से, क्योंकि डाइल्यूट यूज किए हम लोग, तो फिर वही प्रोसेस फिर से होगी, इसका OH NaOH का इसके साथ आकर के H2O ये बना के निकल गया और H2O का यानी डाइल्यूट जो लिए थे इसका OH, इस बार इसका OH आकर के इसका H प्लस OH नहीं, इसका H आयन आकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये चार्ज खत्म, ये हमारा बन गया OH और ये बन गया, इसके अभी भी इसके ऊपर प्लस चार्ज है और ये इसको निकलने की वजह से यहाँ पे इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह बन जाएगा CH3, यहाँ पे बचा केवल CH2 और यहां से बचा हमारा आकर के OH बाइंड कर गया तो OH और यहाँ पे बचा H और अभी भी इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या बचा हुआ है, दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे बचा हुआ है CH3। अब चूंकि यहाँ पे CH3 है और इसके ऊपर चार्ज है तो ये वाला कार्बन जो होगा ये वाला कार्बन इस कार्बन से दूसरे कार्बन से बाइंड होगा, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल जो बचा हमारा CH3 CH बचा है इसके पास और इधर बचा है CHO और इसके ऊपर अभी चार्ज है, यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज वाला इस माइनस चार्ज वाले से आकर के बाइंड हो जाएगा और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH2 यहाँ बचा और ये COH और यहाँ पे H बचा है, ये बाइंड कर जाएगा इस वाले कार्बन से जहां पे CH है और ये इस वाले कार्बन से मेथिल ग्रुप अटैच होगा तो ये इस तरह से अटैच ही रहेगा और यहाँ पे CHO, ये हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देगा। अब इसके बाद इसके पास चूंकि H यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ से OH, अब हम कह रहे हैं ये OH है और इसके पास अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है। जब इसी का हम कंडेंसेशन कराएंगे तो होगा क्या कि यहां से OH जो है और यहां से H, ये H और OH इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ H मान लेते हैं और इसको CH3 नीचे लिख देते हैं। अब क्या होगा, इसके साथ ये H2O निकल जाएगा जब इसका हम लोग कंडेंसेशन करा दिए तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ इस तरह से, CH3 यहाँ बचा CH2 और इधर बचा हमारा CH, क्योंकि H2 बन के निकल चुका है, यहाँ बचा हमारा C और इसके साथ अटैच हो गया हमारा CH3 और इधर बचा हमारा CHO। अब इसकी वजह से यहाँ पे फिर से
जब ये बॉन्ड यहाँ से ये H निकलेगा तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे, अगर इसी को हम लोग देखें इधर से करें 1 2 3 4 5 5 कार्बन का बना है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 मेथिल और यहाँ पे देखिए कितना है 5 कार्बन है, तो पेंट 2 इन और 1 पे क्या है एल, या इसी को नाम लिख सकते हैं हम लोग 2 मेथिल पेंट 2 इनल, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। अब कह रहा है ये जब दो प्रोपेनल मॉलिक्यूल को लेकर के जब हम कंडेंसेशन कराएं तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब सेम इसी तरह से अभी एक पॉसिबिलिटी है कि एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल प्रोपेनल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन कर ले, इसी को तो हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक ये एक तरह से सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो ये एक तरह से अभी भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन था जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा, लेकिन जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो उसे हम कहेंगे क्रॉस, लेकिन जब क्रॉस कराते हैं तो इसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों होगा। तो दूसरा अब देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी अब क्या हो सकती है कि इस बार ले सकते हैं कि सोल्यूशन में एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल प्रोपेनल के मॉलिक्यूल से कंडेंस करेगा तो क्या बनेगा। ले लेते हैं हम लोग एथेनॉल यानी CH3CHO, ये हो गया हमारा एथेनॉल का मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा हो गया प्रोपेनल का CH3CH2 और CHO, ये हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा प्रोपेनल और ये रहा एथेनॉल। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग करा रहे हैं कंडेंसेशन, तो क्या होगा याद रखेंगे, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जब भी एक का ऑक्सीजन या एक का डबल बॉन्ड डिस्टर्ब करेंगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं डिस्टर्ब करेंगे, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन डिस्टर्ब करेंगे उसका हम लोग ऑक्सीजन या डबल बॉन्ड डिस्टर्ब है। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। रिएक्शन जो कि हम लोग किसके प्रेजेंस में कराएं, डाइल्यूट NaOH से, फिर से वही प्रोसेस, ये Na प्लस देगा, ये OH माइनस, और डाइल्यूट है तो मतलब इसका H प्लस और OH माइनस भी सोल्यूशन में है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद यहां देखा जाए तो इस NaOH का जो OH है, ये OH आकर के प्रोपेनल के एक मॉलिक्यूल, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पहला मान लेना है कि ये OH आकर के प्रोपेनल वाले अल्फा हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है और ये H2O के फॉर्म में निकल जा रहा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, H2O निकल गया, एक यहां निकल गया। अब यहाँ पे ये चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, माइनस यहां आया था, इसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसकी वजह से आ गया माइनस चार्ज। अब ये बनेगा क्या देखते हैं, ये प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से OH यूज कर लिया और इसका H प्लस, H2O का जो H प्लस है ये आकर के इस वाले के साथ बाइंड कर जाएगा, तो ये OH बना लिया, इसका चार्ज खत्म हो गया, बचा इसके पास प्लस चार्ज। और क्या बचा, यहां से OH भी यूज हो गया, H भी बचा, OH और इधर बचा Na, ये Na फिर से NaOH बन के निकल जाएगा, यानी H2O भी निकलेगा और NaOH भी निकलेगा बन करके। अब इस केस में क्या होगा, यहां से देखते हैं बचा कौन, तो बचा इधर CH3 और इधर बचा OH और यहाँ पे बचा केवल CH यानी CH, और इसके ऊपर अभी भी प्लस चार्ज है। दूसरा मॉलिक्यूल में क्या बचा हुआ है इसको देखें, तो दूसरे मॉलिक्यूल में बचा हुआ है CH3 और इधर बचा है CH और इधर बचा है CHO, ये चीजें बचा है, और यहां से क्या निकल गया, H2O बन के निकल गया। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इस वाले के ऊपर प्लस चार्ज है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले से बाइंड कर जाएगा और कुछ इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 यहां से बनेगा हमारा CH3C और ये रहा H और इसके साथ OH, ये बाइंड कर जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, ये बाइंड कर जाएगा इस वाले कार्बन के साथ और ये बाइंड करके कुछ इस तरह बनाएगा, इधर बचा H, इधर बचा C डबल बॉन्ड OH, और इसी वाले कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो इसको मेथिल ग्रुप को ऐसे में जोड़ देंगे, ये हमारा बन गया एक प्रोडक्ट जिसको कहेंगे एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसका जब कंडेंसेशन कराएंगे हम या गर्म कर दे इसी को कंडेंस कराएंगे,
तो ये H2O बन करके यहां से निकल जाएगा और ये बॉन्ड इसके पास गया, ये बॉन्ड इसके पास कार्बन के पास आ गया, शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से बनेगा CH3 और इधर बचा केवल CH, तो CH, इस वाले में क्या बचा, H निकला, बचा C, यानी कार्बन है इसके पास केवल, और कार्बन से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है और इस कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और यह इधर बचा केवल CHO, ये बचा। अब ये दोनों बाइंड कर चुका है, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड ये वाला आके शिफ्ट हो गया, ये बन गया डबल बॉन्ड। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट देगा। इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन की कंपाउंड बनी, तो इसको हम कहेंगे 2 मेथिल, 4 कार्बन की है तो ब्यूट, 2 इन 1L, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। या इसी को हम बोल सकते हैं 2 मेथिल ब्यूट 2 इनल, तो ये इसका नाम हो गया हमारा, ये प्रोडक्ट बन के आया। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तब थी जब हम कहें कि इसका ऑक्सीजन डिस्टर्ब किए और इस NaOH का OH इस वाले मॉलिक्यूल प्रोपेनल मॉलिक्यूल से अटैक किया, इससे जाकर के बाइंड किया। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी इस NaOH का OH इससे ना बाइंड करके इस वाले से बाइंड करता और इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट होता। अब इसको देखते हैं ये करने पे क्या बनता है हमारा, तो इसको अब देखते हैं। इस बार दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे। इस बार पहले क्या हुआ था, अभी हम लोग जो बनाए हैं इसमें प्रोपेनल मॉलिक्यूल से OH बाइंड किया था, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी ये किसके साथ बाइंड कर ले, एथेनॉल के साथ। तो ये मान लेते हैं एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये प्रोपेनल ले लेते हैं पहले, CH3 CH2 और इसके साथ C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया हमारा प्रोपेनल। इसी का हम लोग इसका कंडेंसेशन करा दिया जाए, हम लोग इसके साथ एथेनॉल के साथ CH3 और ये रहा हमारा एथेनॉल CH2। अब इन दोनों के बीच में चूंकि हम कराने जा रहे हैं कंडेंसेशन, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH, तो ये Na प्लस OH माइनस दिया, H प्लस OH माइनस दिया, ये हम जान रहे हैं पहले से। अब वो कहे थे पिछली बार रिएक्शन में हुआ क्या था, NaOH का OH मॉलिक्यूल इस प्रोपेनल मॉलिक्यूल के साथ आकर के अल्फा हाइड्रोजन से बाइंड किया था, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये एथेनॉल के साथ बाइंड कर जाए, एथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन के साथ बाइंड करे। तो इसका OH इस वाले के साथ बाइंड करके ये H2O निकल गया और इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, माइनस चार्ज आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड निकल गया तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब क्या बना, इसको देखेंगे, इस वाले का H प्लस जो है जब यहाँ माइनस आ गया तो ये आकर के इसके साथ बाइंड कर गया और ये OH बना लिया। अब क्या होगा, तो हमारा कुछ इस तरह से बचा हुआ हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है कि यहां से हमारा बचा है CH3, ये बचा हमारा CH3, इधर बचा हमारा CH2 और इधर बचा हमारा, ये बन गया हमारा OH और इधर बचा H। ये अब इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या बचा हुआ है, दूसरे में हम एथेनॉल से बचा हुआ है हमारा CH2H और यहां से H और यहां से बचा है C डबल बॉन्ड O और H, ये बचा हुआ है हमारा। इसके ऊपर माइनस चार्ज है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये आपस में बाइंड कर जाएंगे, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बना, इसको एल्डाल प्रोडक्ट कहेंगे। यहां पे एक प्रोडक्ट बना, इसको एल्डाल प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसी का कंडेंसेशन अगर करा दें, इसका कंडेंसेशन करा दिया जाए तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन के आएगा हमारा। यहां से बचा रहेगा हमारा CH3, इधर बचा है CH और इधर CH। होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही कंडेंसेशन कराएंगे यहां से ये याद रखेंगे, यहां से OH है और इसका हाइड्रोजन है, तो यहां से ये जो हमारा OH है और H, ये H2O बन करके कंडेंसेशन कराने पे निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बन के आएगा CH और यहां से C से बचा OH निकल गया, केवल H बचा इसका, तो H यहां बचा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH और इधर हमारा फिर CH बचा, इसके पास हमारा बचा हुआ CH और इधर बचा हमारा CHO। तो ये हमारा प्रोडक्ट बचा हुआ है और चूंकि यहाँ से ये बॉन्ड इसके पास गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड।
तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH को हम ऐसे लिख दें CH2, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया। यानी 1 2 3 4 5 कार्बन का इस बार प्रोडक्ट बन के आया और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा पेंट 2in1L। तो ये हमारा बन के आ गया प्रोडक्ट। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को एक और नाम दे सकते हैं पेंट 2-इनल, या इसी को हम लोग कहेंगे 2-पेंटिनल। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एक तरह से एल्डोल कंडेंसेशन के ही तरह है, बस डिफरेंस इतना है यहाँ पे दो तरह के एल्डिहाइड या दो तरह का कीटोन ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि सेम मॉलिक्यूल सेम के साथ बाइंड कर सकता है। यानी जो हम रिएक्शन में लिए थे एथेनल और दूसरा प्रोपेनल लिए थे, तो यहाँ पे क्रॉस में हो सकता है एथेनल के साथ बाइंड कर जाए तो एक प्रोडक्ट बना लिया, और प्रोपेनल का प्रोपेनल के साथ कंडेंस करा लिया तो एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया। और ये भी पॉसिबिलिटी है एथेनल का प्रोपेनल के साथ बाइंड करे तो ये एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब एथेनल का प्रोपेनल के साथ करेगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार इसका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डिस्टर्ब करेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बार इसका ऑक्सीजन और इसका डबल बॉन्ड करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। यानी कह सकते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से हमारे 4 प्रोडक्ट बनेंगे इस तरह। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ।